Welcome in my YouTube channel Excellence in Mathematics. So today we are starting exercise 4.3. Question number first है find the roots of the following quadratic equation if they exist by the completing square. तो इसमें सबसे पहले बेटे ये है कि हमें चेक करना है कि एग्जिस्ट करते नहीं करते हैं रियल रूट्स. तो रियल रूट एग्जिस्ट करने को देखने के लिए हमें क्या करना है, आपको पता है इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो इसमें हम पहले डी फाइंड आउट करते हैं बेटा. डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. अगर तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, राइट. एंड इफ डी इज लेस देन 0 तो रूट्स आर नॉट रियल. नॉट रियल को हम कहते हैं इमेजिनरी, राइट. And if d is equal to 0 then roots are real and equal. ये हमें चेक करना है. तो इन कंडीशन में हम सॉल्व करा करेंगे. एक तो d इज ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0. इन दोनों में हमारे रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ. इसमें गिवन है बेटा एक्सरसाइज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. देखो हम ये क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, ठीक है, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, और एक हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर. लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन स्पेशली कहा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है. तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए कुछ रूल होते हैं, स्टेप होते हैं बेटा. सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, आप देखो यहाँ पर 2 है. तो सबसे पहले हम इसको करेंगे डिवाइडेड बाय 2. तो 2 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 7/2x और ये 3/2 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट स्टेप ये होगा कि 2 से हम डिवाइड कर देंगे जो भी यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इसको आप इधर पहुँचा दीजिए राइट हैंड साइड पे जिसमें x नहीं है, जो कांस्टेंट टर्म है, राइट. अब क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है. 7/2x प्लस x का कोफिशिएंट बेटा यहाँ पर है 7/2, तो माइनस 7/2 कोफिशिएंट है x का, इसको हाफ करेंगे आप, ये हो जाएगा माइनस 7/4. हमें यहाँ पर 7/4 का स्क्वायर ऐड करना है माइनस में, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी, और माइनस 3/2 एज इट इज ऐसे रहेगा. क्लियर हो गया. ये होल स्क्वायर बन गया हमारा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर. ये हो जाएगा बेटा 7 7 49 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3/2. बेटा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर एंड टेकिंग एलसीएम 16, तो ये तो 49 हो जाएगा. 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, राइट. x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, राइट. समझ में आ रहा होगा यहाँ तक. अब हम क्या करेंगे, x माइनस 7/4 के जो स्क्वायर है बेटा इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये प्लस माइनस आ जाएगा अंडर रूट में. 25 का अंडर रूट तो 5 हो जाएगा और 16 के स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा. तो मैं 5/4 करता हूँ डायरेक्ट. ठीक है, समझ में आ गया होगा. अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4. बेटा इसको 7/4 को माइनस से इधर कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, राइट. अब हम क्या करेंगे बेटा, एक बार लो प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन, देन x इज इक्वल टू टेकिंग दिस प्लस साइन, लीविंग दिस माइनस साइन. तो 5/4 प्लस 7/4 एलसीएम आएगा बेटा 4, तो 5 प्लस 7 12, ये आ जाएगा 3. ठीक है. अब लेंगे माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन, तो दिस विल बी माइनस 5/4, दिस विल बी 7/4, 4 एलसीएम माइनस 5 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 2/4, और 2/4 को कैंसिल करके आपका 1/2 आंसर आ जाएगा. सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक इट हैज रियल और नॉट रियल रूट्स. हियर a is equal to 2, this is x square coefficient, b is equal to 1 and c is equal to minus 4. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक b स्क्वायर माइनस 4ac, b माइनस 1 स्क्वायर
-4 इंटू 2 इंटू सी है -4 बेटा। तो 1 4 टू 8, 8 4 33 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 33। तो इट मीन्स d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, तो इट मीन्स रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे बेटा, पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अभी हमने बताया जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो हमने इसे 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया तो 1/2 हो गया, इसको 2 से डिवाइड किया ये 2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था हमने, इस कांस्टेंट को बेटा राइट हैंड साइड पे ले गए जिसमें x नहीं है। अब क्या करेंगे, 1/2 का हाफ करो बेटा, 1/2 का हाफ हो जाएगा 1/4, और 1/4 का हमें स्क्वायर ऐड करना है बोथ साइड्स, इस तरह से 1/4 स्क्वायर लेफ्ट पे और 1/4 राइट हैंड पर स्क्वायर करना है, समझ गए। अब ये होल स्क्वायर हो गया बेटा, x प्लस 1/4 आइडेंटिटी बन गई ना, इज इक्वल टू ये हो गया 1/16 प्लस 2। तो x प्लस 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 16 एलसीएम ले लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और ये 16 टू 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा इट विल बी 33/16। नाउ स्क्वायर मूव करिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा और प्लस माइनस 33 और बेटा 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, राइट। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √33/4 एंड माइनस 1/4, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, टेकिंग प्लस साइन, x इज इक्वल टू प्लस 33/4 माइनस 1/4, ये वाला साइन लेते हैं प्लस, इसको मत कर देना प्लस, है ना। 4 एलसीएम √33 माइनस 1, यहाँ पर टेकिंग माइनस साइन, तो माइनस साइन लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा -33/4 माइनस 1/4, टेकिंग एलसीएम 4 √33 माइनस एंड माइनस 1, दिस इज द सेकंड आंसर। यस स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.3। अगेन वेलकम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। a is equal to 4, b is equal to 4√3 and c is equal to 3। सबसे पहले तो हमने कंपेयर करके बेटा राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। फाइंड आउट d, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं उसको, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू रखेंगे आप, आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड c। तो 4 स्क्वायर 16 इंटू √3 स्क्वायर 3, 14 3 48 माइनस 4 4 16 3 48, 48 माइनस 48 कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। एंड इफ d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना। ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिखवा दिया था, d इज इक्वल टू 0 है और ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, तो क्या उसकी रूट्स की नेचर होती है। नाउ अब आ जाइए क्वेश्चन पे, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। 4 से डिवाइड करोगे तो 4x स्क्वायर बेटे अपॉन 4 करेंगे तो 4 कैंसिल, x स्क्वायर, ये 4 कैंसिल, √3x, इसमें अपॉन में 4 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक हो गया। अब क्या करना है, 3/4 को बेटे राइट हैंड साइड पे ले जाइए आप कांस्टेंट टर्म को, राइट। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x इज √3, √3 का हाफ करिए आप। √3 का हाफ कैसे करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करके, हाफ हो जाता है, किसी भी नंबर का हाफ करना है तो मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर देंगे तो उसका बेटा हाफ हो जाएगा वो, तो √3/2 हो जाएगा हाफ। और इसके स्क्वायर बेटे एडिंग ऑन बोथ साइड्स, द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x एडिंग बोथ साइड्स, तो √3/2 स्क्वायर हो गए। जब इसका हम बेटा स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। आप देखो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ये √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना होल स्क्वायर। अगर तुम इसको ओपन करेंगे तो ये तीनों टर्म आ जाएंगे, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है बेटा इक्वल टू में 0 है, तो इधर स्क्वायर हटा के इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे, और 0 के ऊपर जो स्क्वायर रूट आता है बेटा 0 ही आता है, और 0 के आगे हम प्लस माइनस भी नहीं लगाते,
क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, काउंटिंग नंबर ही नहीं है। तो √3/0 तो x आ जाएगा बेटा -√3/2। तो बोथ रूट जो होंगे उसके सेम होंगे, मैंने लिखा हुआ है ये स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है, ये भी सेम क्वेश्चन है ना। आप देख रहे होगे बेटा ये क्या मैंने हाथ में लेकर के पढ़ा रहा हूँ, है ना, ब्लूटूथ, क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो थोड़ा पास करके पढ़ाने से आवाज़ कुछ क्लियर आ सकती है, साफ आ सकती है ना। बच्चे थोड़ा सा बता रहे थे कि आवाज़ साफ़ नहीं आती सर आपकी, तो कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे साफ से साफ आया ना, तो मैंने इसलिए, समझ गया। चलिए तो बेटा सबसे पहले हम इसको लेंगे 2x² + x + 4 = 0 है। तो इसमें a की वैल्यू आप रखो 2 एंड b = 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c = 4, राइट। नाउ फाइंड आउट d = b² - 4ac, b 1² -4 into a है हमारा 2 एंड c is 4, तो 1 - 4 2 या 8, 8 4 या 32 -31, ठीक है। d की वैल्यू बेटा -31 आई। इफ d इज, इसका मतलब d की वैल्यू जो है बेटा 0 से छोटी है ना, माइनस तो या नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ऑल आर स्मॉलर देन द जीरो, एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो नो सॉल्यूशन, दैट्स ऑल। इसका हम आगे सॉल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कहा गया है कि अगर जो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तभी इसको हमें सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। ये हम सीनियर क्लास में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 11th में, कि जब रूट्स रियल नहीं होते तो हम कैसे उसको सॉल्व